हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बेस्ट जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि आज के डेट में आपको कौन सा जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाना चाहिए, यानी कि किस बैंक में। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अब देखो, यहाँ पर मैंने फर्स्ट पोजीशन पर रखा है कोटक महिंद्रा बैंक ए टूर्नामेंट डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में। अब सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको बेनिफिट्स कितना मिलता है, और बेनिफिट जितना मिलता है उस हिसाब से क्या आपको इस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं ओपन करवाना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले ये कोटक ए टूर्नामेंट डिजिटल सेविंग्स अकाउंट जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स है, और यहाँ पर अगर आप एसएमएस अलर्ट इनेबल करते हो तो फिर आपको 50 पैसे पर एसएमएस चार्जेस देना पड़ता है। बाकी यहाँ पर चेकबुक आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। चेकबुक के लिए अगर आप रिक्वेस्ट करते हो तो फिर इस केस में आपको 5 रुपए प्लस जीएसटी पर पेज के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है। और भाई यहाँ पर फिजिकल डेबिट कार्ड लेते हो तो आपको 399 रुपीज पे करना पड़ता है, यानी कि इतना आपको चार्जेस देना पड़ता है। यहाँ पर आपको कोटक ए टूर्नामेंट डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर कैश ट्रांजेक्शन लिमिट काफी कम देखने को मिलता है, यानी कि आप इनके ब्रांच के जरिए मंथली 10,000 रुपए तक ही कैश ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो ये थोड़ा सा इनका डिसएडवांटेज हो जाता है। इसके अलावा भाई ये चेकबुक भी प्रोवाइड नहीं करते हैं, और यहाँ पर एसएमएस अलर्ट इनेबल करते हो तो इसके ऊपर भी आपको चार्जेस देना पड़ता है। तो अगर आप यहाँ पर ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट्स यूज करने की सोच रहे हो तो फिर इस केस में कोटक ई टूर्नामेंट डिजिटल सेविंग्स अकाउंट बेस्ट साबित हो सकता है। लेकिन अगर आप ऑफलाइन ब्रांच के जरिए कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉवल वगैरह करने की सोच रहे हो तो फिर इस केस में मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कोटक ए टूर्नामेंट डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स को। अब भाई दूसरा जो हमारा सेविंग्स अकाउंट्स है वो है इंडसइंड बैंक का इंडस डिलाइट सेविंग्स अकाउंट्स। अब देखो, इस सेविंग्स अकाउंट्स की सबसे खास बात ये है ना कि यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर ही अकाउंट नंबर बन जाता है। तो यहाँ पर भाई आपको अकाउंट नंबर याद करने में समस्या नहीं होगी। और दूसरी बात, ये सेविंग्स अकाउंट जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स है, और यहाँ पर भाई आपको 30 पेज का चेकबुक, यानी कि टोटल 30 पेज का चेकबुक आपको पर क्वार्टर यानी कि प्रति 3 महीने में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर फिजिकल डेबिट कार्ड के ऊपर आपको 499 रुपीज पे करना पड़ता है, यानी कि इतना आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देना पड़ता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस डेबिट कार्ड से, यानी कि इंडसइंड बैंक डेबिट कार्ड से आप इनके ओन बैंक के एटीएम से चाहे जितना मर्जी उतना अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकते हो। यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। दूसरी बात भाई, यहाँ पर आपको कैश ट्रांजेक्शन का लिमिट काफी हाई देखने को मिलता है। यहाँ पर कैश विड्रॉवल वगैरह अगर आप ब्रांच के जरिए करते हो तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर कैश डिपॉजिट वगैरह करते हो तो यहाँ पर आप पर मंथ 2 लाख रुपए तक का आप कैश डिपॉजिट कर सकते हो। इसके ऊपर करते हो तो फिर इस केस में आपको चार्जेस देना पड़ता है। बाकी विड्रॉवल अगर आप करते हो, जैसे कि पैसे निकाल रहे हो आप अपने होम ब्रांच के जरिए, तो फिर इस केस में आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। तो भाई अगर आप ऑफलाइन यूज करने की सोच रहे हो तो फिर इस केस में आपके लिए इंडसइंड बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट काफी शानदार सेविंग्स अकाउंट साबित हो सकता है। लेकिन भाई यहाँ पर अकाउंट ओपन करते समय आप एक बात का ध्यान रखो, यहाँ पर आपका सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स क्लियर कट होना चाहिए, यानी कि डेटा में किसी भी तरीके का कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको अकाउंट ओपन करने में समस्या आएगी। भाई अकाउंट ओपन करते समय आपको 500 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए तक की डिपॉजिट करनी पड़ सकती है इंडसइंड बैंक में। दूसरी बात भाई, यहाँ पर अगर आपके नियर में इंडसइंड बैंक का ब्रांच है तो ही आप इंडसइंड बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करें। अदरवाइज यहाँ पर मैंने देखा है कि कुछ कस्टमर्स का अकाउंट ऑटोमेटिक फ्रीज हो गया ज्यादा ट्रांजेक्शन करने की वजह से, और उनका अकाउंट भी चालू नहीं हो रहा है, तो उनको ब्रांच में जाकर के अपना अकाउंट चालू कराना पड़ेगा। तो भाई इस तरह की समस्या थोड़ा बहुत आती है। अब दोस्तों, तीसरा जो हमारा जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स है वो है स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स। अब देखो, ये सेविंग्स अकाउंट पहली बात तो जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है, एसएमएस अलर्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और यहाँ पर चेकबुक आपको फर्स्ट टाइम 25 पेज का चेकबुक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ भाई यहाँ पर कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉवल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड लेते हो तो फिर इस केस में आपको 299 रुपीज ओनली फर्स्ट टाइम पे करना पड़ता है। बाकी सेकंड ऑनवर्ड आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको 5.5% पर एनम का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है, और ये इंटरेस्ट रेट आपके अकाउंट में पर डे वाइज क्रेडिट होता है। बाकी IMPS, RTGS, NEFT, UPI बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक ए टूर्नामेंट डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर भी
IMPS, RTGS, NEFT, UPI बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और इंडसइंड बैंक में भी IMPS, RTGS, NEFT, UPI बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन भाई स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक में सारे के सारे चार्जेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हालांकि ये नया नया बैंक है तो अभी नया नया यहाँ पर कस्टमर्स को लुभाने के लिए ज्यादा इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन आने वाले समय में इनका इंटरेस्ट रेट कम होने वाला ही है, क्योंकि भाई ये इतना इंटरेस्ट रेट अपने कस्टमर्स को दे नहीं पाएंगे। अगर इतना इंटरेस्ट रेट देंगे तो फिर ये बैंक चला नहीं पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप अपना जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ऑनलाइन यूज करना चाहते हो या फिर ऑफलाइन यूज करना चाहते हो तो फिर इस केस में स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक का सेविंग्स अकाउंट काफी बेस्ट साबित हो सकता है आपके लिए। इसके अलावा भाई जो हमारा चौथा जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट। अब देखो ये सेविंग्स अकाउंट जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। इनके मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस यानी कि SBI योनो के माध्यम से इस जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट को ओपन कर सकते हो। अकाउंट ओपन करने के लिए बस यही है कि यहाँ पर सभी अकाउंटों पर जैसे कि इंडसइंड बैंक का सेविंग्स अकाउंट हुआ, इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक का ए-टोर्नामेंट डिजिटल सेविंग्स अकाउंट हुआ, इन सभी सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन करने के लिए आपका जो एज है वो 18 प्लस होना चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह होना चाहिए। आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर अगर हम इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट्स की बात करें तो यहाँ पर भाई आपको 2.50% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आप जितना मर्जी चाहे उतना बैलेंस रख सकते हो। कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉवल को लेकर के बात करें तो यहाँ पर भाई कैश डिपॉजिट मंथली आप 3 ट्रांजेक्शन कर सकते हो। इसके ऊपर बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको देखने को नहीं मिलता है। और विड्रॉवल यहाँ पर मंथली आप 2 बार बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में पैसे निकाल सकते हो। बाकी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आप अनलिमिटेड कर सकते हो। और यहाँ पर भाई आपको चेकबुक बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप चेकबुक रिक्वेस्ट करते हो तो फिर यहाँ पर आपको फर्स्ट टाइम ओनली 10 पेज का चेकबुक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिल जाता है। सेकंड ऑनवर्ड आपको चार्जेस देना पड़ता है। बाकी अगर आप यहाँ पर फिजिकल डेबिट कार्ड वगैरह मंगवाते हो तो इस स्कीम्स के अंतर्गत आपको फिजिकल डेबिट कार्ड के ऊपर कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देना नहीं पड़ता है। यहाँ पर कुछ लोग कमेंट करेंगे कि सर यहाँ पर 200 रुपए प्लस GST चार्जेस है, तो वो है भाई, लेकिन रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर ये चार्जेस आपको देना पड़ता है। यहाँ पर जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर यानी कि इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर ये चार्जेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं यहाँ पर स्क्रीन शॉट लगा दे रहा हूँ स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं SBI ने क्लियरली मेंशन किया है। तो भाई ये भी एक काफी अच्छा सेविंग्स अकाउंट है। अब क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का नंबर 1 बैंक है तो आप इस बैंक में भी अपना जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हो। ये भी काफी अच्छा सेविंग्स अकाउंट है। इसके अलावा दोस्तों जो हमारा 5वां सेविंग्स अकाउंट है वो है AU बैंक का डिजिटल सेविंग्स अकाउंट। अब देखो ये भी सेविंग्स अकाउंट जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है और यहाँ पर भाई अप टू 6.50% तक का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा फिजिकल डेबिट कार्ड के ऊपर आपको 200 रुपए प्लस GST यहाँ पर आपको चार्जेस देना पड़ता है। बाकी अगर हम कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉवल को लेकर के बात करें तो यहाँ पर भाई आप अपने ब्रांच के जरिए मंथली 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, लेकिन मंथली 1 लाख रुपए से ज्यादा का आप कैश डिपॉजिट वगैरह नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर करते हैं तो फिर इस केस में आपको चार्जेस देना पड़ता है। सबसे अच्छी बात यह है कि भाई यहाँ पर चेकबुक के ऊपर आपको ओनली 50 रुपए ही चार्जेस देना पड़ता है, जो कि डिलीवरी फीस के नाम पर ये चार्जेस लेते हैं। बाकी यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्जेस कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर भाई आपको SMS अलर्ट के ऊपर मैक्सिमम 15 रुपए प्लस GST क्वार्टरली यानी कि प्रति 3 महीने में चार्जेस देना पड़ता है। अब दोस्तों ये तो था जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट। अब अगर हम इनमें में से देखें कि आपको कौन सा सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए तो देखो ऑनलाइन इस्तेमाल करने के लिए कोटक ए-टोर्नामेंट डिजिटल सेविंग्स अकाउंट काफी बेस्ट है। इसके अलावा आप स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी सेविंग्स अकाउंट चूज कर सकते हो। और यहाँ पर इंस्टा सेविंग्स अकाउंट्स को मैं क्यों रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि भाई यहाँ पर आपको चार्जेस ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस के ऊपर काफी हाई देना पड़ता है और काफी सारे लिमिटेशंस होते हैं। भाई इनके कर्मचारी क्या करते हैं, जब आप ज्यादा मल्टीपल ट्रांजेक्शन करने लगते हो तो फिर आपका अकाउंट फ्रीज कर देते हैं और बिना आपको बताए फ्रीज कर देते हैं। और आप जाते हो ब्रांच में तो काफी ज्यादा मगजमारी करते हैं ये लोग अकाउंट ओपन करने के लिए। तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज आपको देखने को मिलता है। बाकी भाई इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट भी काफी शानदार सेविंग्स अकाउंट्स है। तो यहाँ पर आप ऑनलाइन बेसिस पर यूज करने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक का ए-टोर्नामेंट डिजिटल सेविंग्स अकाउंट, इसके अलावा यहाँ पर स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट आप यूज कर सकते हो। बाकी अगर आपको ऑफलाइन भी यूज करना है तो फिर इंडसइंड बैंक का इंडस डिलाइट सेविंग्स अकाउंट काफी शानदार साबित हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक भी काफी बेस्ट है। इसके अलावा यहाँ पर SBI भी काफी बेस्ट है, क्योंकि इन बैंकों में आपको कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉवल का लिमिट देखने को मिल जाता है।
यहाँ पर एयू बैंक को मैं क्यों रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर भाई आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के ऊपर चार्जेस देना पड़ता है, जैसे कि आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी के ऊपर। बाकी यहाँ पर यूपीआई बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एनईएफटी, आरटीजीएस हो सकता है ऑनलाइन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो, लेकिन इन्होंने अपने सर्विस चार्जेस में बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया है, तो इस चीज को लेकर के मैं क्लियर नहीं हूं। तो यहाँ पर इसलिए मैं एयू बैंक को साइड कर रहा हूं। हालांकि पहले ये स्मॉल फाइनेंस बैंक हुआ करता था, लेकिन आज के डेट में ये यूनिवर्सल बैंक बन चुका है, यानी कि जैसे कोटक महिंद्रा बैंक है, इंडसइंड बैंक है, वैसे सेम ये भी बैंक बन चुका है। तो आप इस बैंक में भी अपना जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके लिए यहाँ पर बेस्ट साबित हो सकता है कोटक 811 डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स, इंडसइंड बैंक का इंडस डिलाइट सेविंग्स अकाउंट्स, इसके अलावा स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स। ये 3 सेविंग्स अकाउंट्स आपके लिए बेस्ट साबित हो सकते हैं हर मामले में, क्योंकि यहाँ पर आपको मोबाइल बैंकिंग का भी फैसिलिटीज काफी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों वैसे आपकी मर्जी, आप किसी भी बैंक में अपना जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ये पांचों के पांचों जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट बिल्कुल टॉप क्लास जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स है। आप इनमें में से कोई भी जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट चूज कर सकते हो। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस बनाया गया है। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।